पूर्व के वीडियो में मैंने 26 तक मैक्सिमम मिनिमम का डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक 18.1 का मैं बतला रहा था। 26 तक मैंने पूर्व में के वीडियो में मैंने बतला दिया हूं। और आज इसके बाद का जो प्रश्न है, इसके बाद का प्रश्न पर हम लोग अब विचार करें और देखें। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 27, एक क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया हुआ है कि ए वायर ऑफ लेंथ 28 सेमी इज टू बी कट into two pieces. One of the wires is to be made into a square and the other into a circle. कहने का मतलब हुआ एक स्क्वायर बनाया जाता है एक पीस का और दूसरा का सर्किल बनाया जाता है। What should be the length of two pieces so that the combined area of the square and द सर्किल इज मिनिमम। कहने का तात्पर्य हुआ कि एक 28 सेमी लंबे तार को दो टुकड़े में विभक्त किया जाता है। एक टुकड़ा से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो आइए इसके लिए मान लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x सेमी। तो सेकेंड पार्ट जानते हैं दोनों का कुल दिया हुआ है 28 है। तो 28 माइनस x सेमी, क्योंकि 28 को ही बांटना था। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट से आपका बनाया जाता है वर्ग और दूसरे पार्ट्स का बनाया जाता है वृत्त। तो यहां पर वर्ग की यानी कि ये वर्ग बनाया जा रहा है और ये वृत्त बनाया जा रहा है। तो यहां तो देख रहे हैं वर्ग में इसका टोटल लंबाई आपका दिया हुआ है, अर्थात परिधि दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इसका टोटल लंबाई x है, अर्थात परिधि आपका दिया हुआ है यहां पर x है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिधि 4 गुनी भुजा होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 इंटू साइड्स इक्वल टू x सेमी। तो साइड इक्वल टू x बाई 4 सेमी। अब एरिया निकाल दें। एरिया इक्वल टू हो जाएगा, जानते हैं साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर अर्थात x बाई 4 का होल स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर बाई 16। अब देखते हैं एंड अगर पार्ट से बनाया जा रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो इसकी परिधि आपका दिया हुआ 28 माइनस x। तो जानते हैं वर्ग का वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है। 2 पाई r इक्वल टू 28 माइनस x। तो यहां मैंने देखा कि पहले पार्ट से तो बनाया गया वर्ग और दूसरे से क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया। तो वृत्त में देख लिए इसका रेडियस 28 बाई x बाई 2 पाई ये रेडियस है, इसलिए एरिया इक्वल टू जानते हैं वृत्त का एरिया पाई r स्क्वायर होता है। पाई r का वैल्यू 28 माइनस x बाई 2 पाई स्क्वायर अर्थात पाई इंटू 28 माइनस x का होल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर अर्थात पाई से पाई ये कैंसिल होगा। तो इस प्रकार तो देख लिए वृत्त का भी एरिया निकल गया। लेट अब मान लेते हैं लेट y to be combined area। इसलिए y इक्वल टू देखे थे वर्ग का एरिया तो आया था
एक्स स्क्वायर बाई 16 और ये वृत्त का एरिया हमारा आ चुका है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4 पाई ये आया है। अब देखते हैं, इसे मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देख रहा हूं dy बाई dx इक्वल टू 1/16 इंटू 2x प्लस 1/4 पाई इंटू 2 इंटू 28 माइनस एक्स, और x का तो -1 होता ही है, इंटू -1। तो मैं देख रहा हूं 2 दूना 4, 8 दूना 16, अर्थात x/8 माइनस 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई होगा। तो यहां पर देख लिए इतना आया 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई, क्योंकि माइनस से यहां गुना था। अब देखते हैं 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। dy बाई dx इक्वल टू 0 होगा, तो x/8 माइनस 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से देखते हैं कि x/8 इक्वल टू 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं क्योंकि x का वैल्यू निकालना है। तो यहां देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो है आपका AR पाई के रूप में आएगा। तो यहां पर हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। तो यहां देख रहे हैं 2 से 2 तो कैंसिल होगा, 4 हो जाएगा यहां, अर्थात पाई एक्स इक्वल टू 112 माइनस 4x, अर्थात x कॉमन भी ले लेते हैं तो पाई प्लस 4 इक्वल टू 112, इसलिए x इक्वल टू 112 बाई पाई प्लस 4 ए x का आया। तो अगेन डिफरेंशिएट करके मैं इसे देख लूं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहां देख रहे हैं डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, यहां तो 1/8 होगा और माइनस 1/2 पाई, और 28 का तो 0 होगा ही और उसका -1, अर्थात 1/8 प्लस 1/2 पाई। तो मैं देख रहा हूं ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 112y पाई प्लस 4। तो हमें बतलाना था कि इसकी पार्ट की लंबाई जो है ये भी बतलाना था। तो आइए, तो एक पार्ट तो हमारा मालूम हो चुका और न्यूनतम था, तो इन दोनों का, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 112y पाई प्लस 4, और अगर सेकेंड पार्ट जो है ये 28 माइनस एक्स था, अर्थात इतना हो जाएगा पाई प्लस 4। तो मैं देखता हूं पाई प्लस 4 ये आपका 28 पाई प्लस 112 माइनस 112, ये दोनों देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, अर्थात 28 पाई बाई पाई प्लस 4 होगा। ये दोनों आपका इतना सेमी आंसर होगा। तो इस प्रकार से बनाना है, और इसमें ठीक इसी प्रकार से और भी अगला प्रश्न है। ये आपका प्रश्न अब लगभग अंतिम में ही जा रहे हैं हम लोग।
तो आए इसमें एक और प्रश्न आपका है 28 में भी एक कर्व का है, ये अलग टाइप का है। मैं इससे भी चाहूंगा कि एक क्वेश्चन बता दूं। ये क्वेश्चन नंबर, मैं इसको पहले निकाल दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। ये क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 - 8। और नियरेस्ट निकालना यानी कहने का हमारा ये तात्पर्य हुआ कि ये जो पॉइंट्स निकालना है वक्र कर्व इक्वेशन दिया हुआ है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर उस बिंदु को निकालें जो बिंदु 2 - 8 से निकटतम है। 2 - 8 कहने का मतलब हुआ कि 2 से बड़ा और -8 से छोटा के निकटतम है। तो आइए, तो ये सर्वप्रथम ये आपका एक कर्व हुआ और कर्व पे ए बिंदु से इनको निकालना है। मान लिया जाए ये बिंदु ए है जिस पर 2 और -8 दिया हुआ है। अब यहां पर कर्व इक्वेशन गिवन कर्व इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो मान लेते हैं कि ऐसा मान ले इसका पूर्ण आ जाए मान, तो x का मान लेते हैं t स्क्वायर कि लेट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इक्वल टू, अगर t स्क्वायर मान लेते हैं स्क्वायर में, इसका तो 4 को गुना 4 वर्गमूल निकल सकता है, अर्थात t स्क्वायर और इसका वर्गमूल 2 गुना 4 2t हो जाएगा। तो एनी पॉइंट्स इसका मान लिए हम लोग p t स्क्वायर 2t। अब देखते हैं इन दोनों के बीच की दूरी यहां से निकालना है हमको, तो यानी कि लेट y इक्वल टू ap स्क्वायर, दो बिंदुओं का बीच की दूरी जानते हैं कि रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मैं पहले ही इसका वर्ग कर दे रहा हूं। तो इसमें आइए, तो देखता हूं कि t स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से तो हमारा प्राप्त हो रहा है। अब मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूं। t पर पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 20 3280 प्लस 64, ये इस तरह से हमारा प्राप्त हो रहा है। और भी इसको थोड़ा सॉल्व कर दे, ये कैंसिल हो रहा है यहां पे। तो यहां देखते हैं t पर पावर 4 प्लस 32t प्लस 68, इस तरह से हमारा प्राप्त हुआ। मैं इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देख रहा हूं dy बाई dt इक्वल टू 4t³ प्लस 32t है, तो 32 ही होगा, 68 तो है कांस्टेंट टर्म है, ये 0 होगा। अब यहां पर प्रश्न में जो कह रहा था कि निकटतम निकालना है, तो महत्तम के लिए हम लोग इसका देख लेते हैं 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई dt इक्वल टू 0। तो यहां पर dy बाई dt का मान 0 आ रहा है,
अब देखिए, तो चूंकि इतना निकाल चुके हैं 4TQ प्लस 32 इक्वल टू 0, 4TQ माइनस 32 8 चौके 32 अर्थात t इक्वल टू -2 आएगा। इस तरह से t का मान हमारा -2 आया। अब अगेन डिफरेंशिएट करके देखते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पर देख रहे हैं -2 तो जो है इसी के अंतर्गत में ही है, 2 और -8 के बीच में ही है। अब आइए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो मैं यहां पर dy बाई dt तो निकाले थे, तो इसको निकालेंगे d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 4 तिया 12 t स्क्वायर, और 32 है तो 0 ही होगा। तो यहां पर देखते हैं चेक करके, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर एट t इक्वल टू -2, तो देखते हैं 12 इंटू -2 का होल स्क्वायर अर्थात बच्चों के 48 ग्रेटर देन 0, तो भी इस पर मिनिमम मान तो निकलेगा। अब देखते हैं न्यूनतम मान निकल रहा है, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट t इक्वल टू -2। अब तो देख रहे हैं, इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स इक्वल टू, तो यहां पर देखते थे पॉइंट t स्क्वायर 2t था, तो -2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 2t तो -4, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो देखते हैं ये प्राप्त हो चुका है, t स्क्वायर और 2t था। अब इसके बाद कुछ और प्रश्न है। तो मैं बतला दूं, एक और आपका प्रश्न यहां दिया हुआ है, वो है 31 का। तो सर्वप्रथम मैं इसे मिटा दे रहा हूं। आपका निकालना है डिटरमाइन द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द इंडिकेटेड इन व्हाट इंटरवल्स, अर्थात 31 का क्वेश्चन नंबर 31 का है। तो इसमें आपका निकालना है प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। सभी प्रश्न आसान प्रश्न है। तो आइए इसमें मैं इसमें दिया हुआ है 31 क्वेश्चन में आपका 11 प्रश्न दिया हुआ है, अर्थात 11 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बनाने में कोई परेशानी नहीं है। तो आइए मैं एनसीईआरटी का ही बता दे रहा हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया हुआ है गिवन f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और इन इंटरवल दिया हुआ है -3 और 1 दिया हुआ है, ये इस इंटरवल पर दिया हुआ है। तो चलिए, तो सर्वप्रथम मैं इसका मान निकाल ले रहा हूं, पहले मान ले रहा हूं। लेट y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हुआ। इसलिए dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 1, 3 तो कांस्टेंट टर्म है ये भी। अब आइए फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई dx इक्वल टू 0। तो मैं देख रहा हूं 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये प्राप्त हो रही है।
अब देखते हैं x माइनस वन इक्वल टू, ये भी जीरो हो जाएगा, अर्थात x इक्वल टू वन प्राप्त हुआ मुझे। क्या देख रहे थे, -3 से लेकर 1 तक था, तो 1 तो प्राप्त हुआ, चलिए तो होगा ही। अगेन डिफरेंशिएट कर दे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देख रहा हूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहां पे 2 तो रहेगा ही, x का तो 1 होगा, यानी 2 आया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं इसके ये तीनों पर हमारा मिनिमम मान निकलेगा, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू, तो 1 आया ही है। अब देखते हैं, ये आपका 3 मान प्राप्त हो चुका, -3 और 1, ये दोनों पर देख रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं कि x बराबर अगर 1 रख रहे हैं, इसलिए यानी f1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू +3, अर्थात ये 3 आएगा। ये आपका ये 3 आया, ये आपका मैक्सिमम मान है निरपेक्ष वैल्यू में, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 3। और देखते हैं एंड x इक्वल टू, ये दूसरा मान तुम्हारा -3 है, तो देख रहे हैं, इसलिए f -3 इक्वल टू -3 -1 स्क्वायर प्लस 3, अर्थात 4 4 16 3 19, ए एब्सोल्यूट मिनिमम। इस तरह से वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 19, ये प्राप्त हुआ आपका एक आंसर और एक आंसर, ये दोनों प्राप्त हो गया हमारा। तो अब मैं इसके आगे का प्रश्न को